नमस्कार। मैं आप सबका दोस्त कमलेंद्र। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूँ मित्र, जिसको कहते हैं प्रेम। काल में प्रेम को कहा जाता था वह सर्वश्रेष्ठ साधना है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ नफरत नहीं होता। जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वार्थ नहीं होता। जहाँ प्रेम होता है वहाँ क्रोध नहीं होता। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ छल कपट नहीं होता। जहाँ प्रेम होता है वहाँ ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। जहाँ प्रेम होता है वहाँ घृणा नहीं होता। प्रेम तो एक ऐसा शब्द है जिसको हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। प्रेम तो निस्वार्थ होता है। जब हम किसी से निस्वार्थ प्रेम करते हैं वह प्रेम हमारा सार्थक होता है। प्रेम आज अभी के समय में लोगों के बीच प्रेम कैसा रह गया है? स्वार्थ रहित। जैसे काम हुआ काम ख़त्म, आप ख़त्म, रिश्ते ख़त्म। यह कोई प्रेम नहीं है। प्रेम का तो मूल आधार है हम किसी भी परिस्थिति में, दुख हो चाहे सुख हो, दिन हो रात हो, धूप हो छाँव हो, किसी भी परिस्थिति में हम एक समान रहें, वह होता है वास्तविक प्रेम। लेकिन अभी हमें इसे समझना होगा। अभी के दौर में जो प्रेम है मित्र, वह क्षणभंगुर है, क्षण मात्र है, क्षणिक के लिए है। क्षणिक प्रेम सब में होता है और क्षण भर में उतर जाता है। ये कोई प्रेम नहीं है, ये दिखावा है, ढोंग है, ढोकासला है। प्रेम का तो मूल आधार है इंसान दुखी हो तो भी, सुखी हो तो भी, गरीबी हो तो भी, अमीरी हो तो भी, किसी भी परिस्थिति में प्रेम हमेशा हर अवस्था में एक समान होता है। जीवन का मूल आधार प्रेम है। प्रेम के बिना संसार का कोई कार्य ही हो ही नहीं सकता। यदि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो यदि आपकी प्रेम, आपकी लगाव आपके बुक से नहीं होगा, आप सफलता कभी पा ही नहीं सकते जीवन में। चाहे आप कितना भी परिश्रम करो, जब तक लगाव नहीं होगा तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। प्रेम नहीं होगा तब तक कुछ कर ही नहीं सकते। यदि कोई बिजनेसमैन है, कोई सर्विस वाला है, यदि वो अपने जॉब से प्रेम न करता हो, अपने जॉब से उनकी लगाव न हो, तो वो कार्य को कुशलतापूर्वक कर ही नहीं सकता और उस कार्य किए हुए कार्य का सफल रिजल्ट मिल ही नहीं सकता। और कोई यदि व्यक्ति व्यवसाय करता हो, यदि उसका रुचि, उसका लगाव उसके कार्य से न हो, तो वो कार्य कभी सफलता दे ही नहीं सकता। इसलिए सभी में सबका मूल आधार है प्रेम। हम प्रेम करें, लेकिन कैसा? निस्वार्थपूर्वक, त्यागपूर्वक। जब हमारा निस्वार्थ प्रेम होगा तो दुख नहीं होगा, क्योंकि अब का जो प्रेम है मित्र, वह क्षणभंगुर है। जैसे काम होता है प्रेम खत्म। आज हम अपनी माँ के ममता को भूल गए हैं, आज हम अपने पिता के प्रेम को भूल गए हैं, आज हम अपने भाई का प्रेम को भूल गए हैं, आज हम अपने बहन का प्रेम को भूल गए हैं। प्रेम ढूंढ रहे हैं कहाँ? दूसरों में। प्रेम ढूंढ रहे हैं कहाँ? तीसरों में। प्रेम ढूंढ रहे हैं कहाँ? अपने परिवार से दूर। प्रेम ढूंढ रहे हैं कहाँ? अपने घर से दूर। और वह प्रेम कैसा है? वह प्रेम आपका सार्थक नहीं है, वह प्रेम आपका शाश्वत नहीं है, वह प्रेम आपका हमेशा आपके साथ रहने वाला नहीं है, वह प्रेम आपके साथ चलने वाला नहीं है। उस प्रेम से आप कुछ प्रगति नहीं कर सकते। आज जो प्रेम देखा जाता है, एक जो अभी जो दिखावे की जो दुनिया है, इस दुनिया में जो प्रेम देखा जाता है वह क्षणभंगुर है, वह मिथ्या है, वह झूठ है, वह फरेब है। और झूठ से शुरू की हुई प्रेम हमेशा झूठ में ही ख़त्म होता है। वास्तविक प्रेम क्या है? वास्तविक प्रेम माँ का प्रेम, माँ की ममता, माँ की प्यार, माँ का जो स्नेह है, माँ का जो लगाव है, वह अद्भुत है। वह प्रेम कोई दे ही नहीं सकता। पिता का जो प्रेम है वह कोई दे ही नहीं सकता। एक पिता अपने पुत्र के प्रगति के लिए, एक पिता अपने पुत्र की सफलता के लिए, एक पिता अपने पुत्र के कामयाबी के लिए क्या कुछ नहीं करता। एक माँ अपने पुत्र पुत्री के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए क्या कुछ नहीं करती। वह बच्चों को खाना खिलाती है, लेकिन वो भूखे सो जाती है। किस लिए? ताकि बच्चा हमारा भूखे ना सोए। क्योंकि माँ की ममता, माँ का स्नेह अद्भुत है, अलौकिक है। लेकिन आज हम संसार में क्षणिक प्रेम के लिए दूसरों के बहकावे में आकर, क्षणिक प्रेम में आकर माँ के ममता को भूल जाते हैं, पिता के प्रेम को भूल जाते हैं, भाई के प्रेम को भूल जाते हैं, भाई के प्यार को भूल जाते हैं, भाई के स्नेह को भूल जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, ऐसे लोग मित्र हमेशा दुख को ही फेस करते हैं।
आज जो दिखावे के प्रेम जो आप बह रहे हो, दिखावे के प्रेम जो आप चल रहे हो, दिखावे के प्रेम में जो आप भूले हुए हो, जब आप वहाँ से गिरोगे, जब आप वहाँ से टूटोगे, जब आप वहाँ से धकेले जाओगे, तब वास्तविक में आपको समझ में आएगा कि वास्तविक में प्रेम क्या है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मित्र, प्रेम हो, लेकिन किससे? प्रथम प्रेम हमारी अपनी माँ से होनी चाहिए, अपने पिता से होना चाहिए, अपने परिवार से होना चाहिए, अपने सखा, अपने मित्र, अपने भाई से होना चाहिए। उसके बाद हम अन्यत्र, हम खुदे इतना तो हमारे अंदर कॉमन सेंस है कि हम समझ सकते हैं कहाँ क्या है। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, किसी को कड़वा लगे तो लगे, लेकिन वास्तविक प्रेम, जिस छोटी मोटी प्रेम के लिए जो एक दूसरे से, घर वालों से जो बगावत कर लेते हैं मित्र, मैं कहना चाहूँगा जिस दिन उसके जीवन में दुख आता है, जिस दिन उसके जीवन में तकलीफ़ आता है, जिस दिन उसके जीवन में कष्ट आता है, तो वह माँ को याद करता है, वह पिता को याद करता है। क्योंकि जिसके साथ वो रहता है, वह प्रेम, वह स्नेह, वो लगाव वो दे ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि माँ की ममता अनमोल है। माँ की ममता का कोई कीमत नहीं है, माँ की ममता का कोई तोड़ नहीं है। माँ की ममता अकथ है, अलौकिक है। हम जिसको कह नहीं सकते, जिसको बयान नहीं कर सकते, शब्द कम पड़ जाएंगे। पिता का जो प्रेम है, माँ का जो प्रेम है। इसलिए सभी युवा साथियों से कहना चाहूँगा, तमाम मेरे भाई बहनों से कहना चाहूँगा, जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बातें जहाँ जहाँ तक जा रही, जो देख रहे हैं, उन सबों से कहना चाहूँगा कि दोस्तों, जो सच्ची प्रेम है, जो सच्ची स्नेह है, वो हमारे घर में है, हमारी माँ के पास है, हमारे पिता के पास है, हमारे भाई के पास है, हमारे बहन के पास है। आप लगाव रखो, अच्छा है, लगाव रखना चाहिए, मित्र होने चाहिए, सखा होने चाहिए, लेकिन आपको इतनी तो समझ ज़रूर होनी चाहिए कि मैं जिसकी संगत किया हूँ, मैं जिसका साथ किया हूँ, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, वहाँ क्या है, स्वार्थवश हमसे जुड़ा है कि निस्वार्थ जुड़ा है, इसका ज्ञान तो होना ही चाहिए। और इसका ज्ञान तब होगा जब हम खुद का आंकलन करेंगे, हम खुद अपने आप को देखेंगे कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, किस ओर जा रहा हूँ। इसका अनुभव तब होगा जब हम खुद के बारे में सोचेंगे, उस माँ के बारे में सोचेंगे, उस माँ के प्रेम, ममत्व, ममता के बारे में सोचेंगे, उस माँ के स्नेह के बारे में सोचेंगे, जो माँ एक पुत्र को, एक पुत्री को, अपने बेटा बेटी को सजने संवारने के लिए, संभालने के लिए, कामयाब बनाने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं। उस माँ के बारे में भी हमें सोचना होगा। और जो प्रेम आप ढूंढते हो, जो प्यार ढूंढते हो, वह प्यार आपके घर में है मित्र, वह स्नेह आपके घर में है। आप उस वास्तविक प्रेम को समझो, उस वास्तविक प्रेम को जानो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अंततः यही कहना चाहूँगा, जिस प्रेम को ढूंढने के लिए आप बाहर बाहर ढूंढ रहे हो, वो तो स्वार्थ रहित प्रेम है, उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें आपका नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। जो वास्तविक प्रेम है वो आपके घर में है, वो आपके माँ के आंचल में है, माँ के ममता में है, पिता के कंधे पे है, पिता के पास है। आप उसको ढूंढने का प्रयास करो, उसको देखने का प्रयास करो, उसको जानने का प्रयास करो। इतने ही मैं आप सबों के पास रखूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मेरा विचार आप सबको कैसा लगा? यदि हमारा विचार अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें। और किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य उसको लिखें, ताकि मैं उसको सुधार करूँगा। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को, मोटिवेशनल स्पीकर चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद।